हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान एक बार फिर से बीपीएससी के जरिए पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के हाजिर हो चुका हूं और मैं आज बताऊंगा कि किस तरह के पैटर्न पे, किस तरह के बेस पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इससे आपको पूरी पैटर्न पता चल जाएगा और इसी तरह के सवाल मैं लेकर के आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूं जो बीपीएससी के जरिए पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं और अपने जानने वालों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी लाव लपेट के सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे सवाल है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x टू द पावर 4 और प्लस 1/x टू द पावर 4 का मान बतावें। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया। किसमें? बीपीएससी टीआरई 3 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इसमें पूछा गया सवाल है। बनाने का तरीका बिल्कुल इजी है। एक चीज पहले समझ लीजिए, इसको समझने से पहले कि कोई नंबर हो a प्लस 1/a, जस्ट ऑपोजिट है। ये a है और इसके 10 1/a है। अगर इतना का स्क्वायर हम करें तो क्या हो सकता है? तो इसके लिए हम कहिएगा कि a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू 1/a क्या हो सकता है? इतना इतना कैंसिल। क्या लिखा जा सकता है? a स्क्वायर और प्लस 1/a का स्क्वायर यानी इतना और प्लस 2। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और, इसको तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है a और प्लस 1/a का होल स्क्वायर और ये प्लस 2 है तो इधर आ जाएगा तो -2, यानी a स्क्वायर और प्लस 1/a का होल स्क्वायर, 1/a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना समझ गए तो बाकी सवाल आपकी मुट्ठी में है। तो चलिए इसको बनाने का मैं आप लोगों को एक बेहतरीन ट्रिक देता हूं कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हमको लाना है x के पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। इसके लिए करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों का स्क्वायर कर दें, y(x) प्लस 1/x, इसका स्क्वायर और फिर इधर स्क्वायर, यानी दोनों तरफ जब x स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और 1/b का स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1/x लिखा जा सकता है। और ये 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 25। इतना बात तो समझ में आ रही है। ये x कैंसिल, इसको और कर दीजिए। क्या करेंगे? x स्क्वायर और प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ये 2 बच गया तो इसको लिखा जा सकता है 25 और माइनस प्लस है तो -2 लिखा जा सकता है। जब इतना लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए और इधर 25 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 23 का होल स्क्वायर। ये दोबारा स्क्वायर मैं करने जा रहा हूं, दोबारा स्क्वायर करने जा रहा हूं। ठीक है, अब जब करेंगे तो ये कितना होगा? इसको करिए। अब ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2ab तो 2 इंटू x स्क्वायर बाई 1/x स्क्वायर। ठीक है, 2ab इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं? 23 529 होता है। ठीक है, इसको अब ऐसे कर लीजिए, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 हो जाएगा। ये x स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 2 इज इक्वल टू 529। इसीलिए x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 जाकर उधर घट जाएगा तो इसको लिखा जा सकता है 529 में से 2 घटेगा तो 527 इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है, बिल्कुल इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी किसी नंबर का पावर 4 के टर्म में पूछे तो उसको 2 बार स्क्वायर करेंगे। 2 बार जब स्क्वायर के फॉर्म में पूछेगा तो आपको 1 बार स्क्वायर करने से स्क्वायर मिल जाएगा किसी नंबर को। ठीक है, तो इस तरह से
आप सोल्व कर सकते हैं इजी वे में। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों 4 के पावर -1 प्लस 8 के पावर -1 डिवाइडेड 1/3/2 का पावर -2। इसको कह रहा है हल करने के लिए, सोल्व करने के लिए सरलीकृत कहिए, है ना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। किसी नंबर का पावर x/y कोई भिन्न है और इसका पावर अगर माइनस में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, बेस पलट जाएगा, यानी y/x हो जाएगा। और ये जो पावर प्लस में था माइनस में था, अब ये हो जाएगा प्लस में। बस इतना ही काम समझना है। चलिए अब इसको इसी बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी नंबर का पावर अगर जो है माइनस में हो, इसका मतलब है कि बट्टा लगेगा, यानी 1/4। अब इसका जो है पावर जो है 1 है तो 1 ही रहेगा, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं। प्लस ये जो है क्या करेंगे, माइनस के बदला में 1 और 8 के पावर अब दे दीजिए 1। अब 1 लिखिएगा तब भी तो 8 का नंबर जो है अगर जो है पावर 1 होगा, इसका मतलब ये है कि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। किसी भी नंबर का पावर 1 वैल्यू जितना है उतना ही रहेगा। इतना हो गया। अब ये डिवाइड है, ठीक। अब इसको हम उसी बेस पे अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 3/2 है, हम क्या करना है, हमको जो है माइनस पावर को जो है पावर प्लस में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2/3 कर देंगे। और इसका पावर जो है 2 था, अब 2 प्लस में हो गया। क्यों हो गया ये समझ सकते हैं। किसी भी भिन्न का पावर माइनस और इसको जो पलट करने के बाद ये प्लस में पावर चला जाता है, वही काम मैंने किया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका ले लीजिए एलसीएम, ये 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 में 8 से 4 में भाग करिए, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2, और ये 8 एक नम 8, ये हो जाएगा इतना। अब ये कर लीजिए डिवाइड, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 दूना 4 और 3 3 9, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो समझ में आ गया। इतना जब आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं। 2 1 3 बटा कितना 8, और ये है डिवाइड, कितना है डिवाइड। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 9/4। कोई दिक्कत, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब डिवाइड रहता है बगल में भिन्न दिया हो, इसका मतलब है कि अब ये पलट जाएगा। क्या होगा, पलट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3/8, और ये पलटेगा, गुना का चिन्ह है, ये पलट जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4/9। ये 3 से 3 एक नम 3, 3 से 3 3 9, 4 से 4 एक नम 4, 4 दूना 8। अब देखिए 1 से 1 में गुना होगा, ऊपर 1 गुना 1, 1 गुना 1, नीचे कितना 2 × 3 इज इक्वल टू 1/6 इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है, बिल्कुल इजी वे में इस तरह के क्वेश्चन को चुटकी में आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, जी जान लगा करके कामयाब होइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच।